नमस्कार दोस्तों, मैं बीना दरीरा ब्लेसिंग टीम मुंबई से हूँ। पितामह द्वारा लिखित अमृत कलश के छठे अध्याय नवविध धर्म में से 4 धर्मों के बारे में हमने जाना है और आज 5 धर्मों के बारे में जानेंगे। 5वां धर्म है शांत धर्म। किसी भी धर्म को समझकर अभ्यास करने के लिए हमें पहले मन की शांति चाहिए। कभी भी गुस्सा आने पर ओम शांति एक मंत्र के रूप में कहना चाहिए। कोई गाली दे या मारे तो भी ओम शांति का पाठ करना चाहिए। महाज्ञानी गुरजीफ जब 11 वर्ष के बालक थे तब उनके पिता ने कहा था कि बेटा, अगर कोई तुम्हें गाली दे या मारे तो तुम भी वैसा ही करना, पर 24 घंटे बीत जाने के बाद, तुरंत नहीं। हमेशा शांत रहना चाहिए। 24 घंटे में वैसे ही गुस्सा शांत हो जाता है। महात्मा बुद्ध को भिक्षाटन करते समय एक धनवान ने गाली दी और कहा कि इतने अट्टे गट्टे जवान हो, भिक्षा मांगते शर्म नहीं आती। शिष्यों को बुरा लगा पर उन्हें शांत रहने को कहा। उस धनवान ने बाद में उन्हें कुछ सिक्के दिए जो उन्होंने लेने से मना कर दिया। उसने वे सिक्के वापस अपनी जेब में डाल दिए। तब बुद्ध ने हंसते हुए कहा कि मैंने आपके सिक्के नहीं लिए तो वे आपकी जेब में ही रह गए। वैसे ही मैंने आपकी गालियों को भी स्वीकार नहीं किया तो वे भी तो आप ही के पास रह गई। वह लज्जित होकर उनके पैरों में गिर पड़ा। आवेश एक महान शक्ति है, इसलिए भगवान बुद्ध की तरह आवेश का केवल सही समय पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमें किसी प्रकार के कर्म नहीं लगेंगे। 6ठा धर्म है आरोग्य धर्म। एक अन्य मुख्य धर्म है आरोग्य धर्म। सही आरोग्य धर्म का पालन करने के लिए और सही जीवन बिताने के लिए शुद्ध सात्विक शाकाहार ही शरीर को देना है। सभी महानुभावों ने मानव शरीर के लिए शाकाहार को ही उपयुक्त आहार माना है, लेकिन परम भक्त लोग भी देवी देवताओं के सामने शाकाहार को प्रसाद के रूप में चढ़ाकर स्वयं मांसाहार लेते हैं। उन्हें यह बात समझ नहीं आती कि देवी देवताओं के लिए जो आहार निषिद्ध है वह हमारे लिए कैसे उचित होता है। निषिद्ध आहार अशुद्ध है, ऐसा मानने वाला ही सच्चा भक्त है, पूजा पाठ करने वाला नहीं। जिस प्रकार पेट्रोल कार केरोसिन से नहीं चलती, वैसे ही दिव्य शरीर में शाकाहार के स्थान पर मांसाहार डालने से वह नहीं चलता, रोगी हो जाता है। अपने आहार के संबंध में हम कुछ नियमों का पालन करना ही है। शरीर से सही रूप में व्यवहार करना है, न अधिक खाना है न कम। आवश्यकता के अनुसार भोजन लेना है। ज़्यादा भोजन देने से शरीर को कष्ट होता है, यह अधर्म है। पका हुआ भोजन फ्रिज में रखकर फिर से गर्म करके नहीं खाना है। माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग नहीं करना है। लहसुन में नकारात्मक ऊर्जा है, यह मांसाहार खाने को प्रेरित करता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सप्ताह में एक दिन ठोस आहार, एक दिन द्रव्य आहार और एक दिन निराहार रहने से शरीर को दिव्यत्व मिलता है। यह शरीर एक बड़ी फैक्ट्री है जो हम इसके मालिक हैं। शरीर एक एक अणु एक वर्किंग मास्टर्स
है, वर्किंग मास्टर है, इसलिए हमें इससे मित्रत्व रखना ही है। शरीर को ज़्यादा आराम देकर तमोगुण में नहीं रखना अथवा अधिक श्रम देकर कष्ट भी नहीं करना। बेकार बातों से हमारी शक्ति का अपव्यय होता है। हमें मध्यम मार्ग अपनाना है ताकि हमें डॉक्टर या दवा की आवश्यकता न पड़े। हमें इस आरोग्य धर्म का पालन करना ही है। 7वां धर्म है स्वाध्याय धर्म। एक अन्य मुख्य धर्म है स्वाध्याय धर्म। करोड़ों लोकों में से एक है भूलोक। हम केवल इसी से नहीं जुड़े हैं बल्कि सर्व सृष्टि के प्रतीक हैं। यह धरती हमारे लिए तात्कालिक निवास है। इसके पहले और बाद में हम अनेक लोकों में साथ चलते रहते हैं। अभी भी हमारी आत्माएं कई लोकों में अलग अलग शरीरों में काम कर रही है। यह मेरा शरीर है समझकर काम करने वाले ने भी अभी अभी काम शुरू किया है। इन विषयों के संबंध में पूर्ण ज्ञान हमें सेज सामग्री से मिलता है। जेन रॉबर्ट्स के शरीर के अंदर वॉक इन होकर 20 साल तक दुनिया को उन्होंने बहुत सा ज्ञान और ध्यान दिया है। सेज के ज्ञान को समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। 50,000 किताबें पढ़ने पर भी पितामह को सेज के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं मिला। हर मास्टर को उनकी किताबें पढ़ना चाहिए। अपनी कमाई में से आधा भाग हमें किताबों पर खर्च करना चाहिए। ज्ञान को पाने के लिए हमें महानुभावों की किताबों का अध्ययन करना चाहिए और विज्ञान को पाना चाहिए। पिरामिड मास्टर्स के लिए दिए गए 18 सूत्रों में से दूसरा सूत्र है स्वाध्याय। जैसे डांस करते समय सिर घूमता है वैसे ही किताबें पढ़ते समय भी सिर घूमना चाहिए। जब सिर घूमता है तब अमृत मंथन की तरह मन का मंथन भी होता है। हमें बुद्धि से ज्ञान यात्रा करना है। शरीर से तीर्थ यात्रा करने से कोई लाभ नहीं है। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से हमें एक महात्मा का संदेश मिलता है। 30 साल पहले अगर पितामह ने तिब्बत के महान योगी लोब्सांग राम्पा की यू फॉर एवर किताब न पढ़ी होती तो न ही वे यहाँ होते और न ही यह धर्म महाचक्र बनता। अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए स्वाध्याय धर्म का पालन करना ही एकमात्र रास्ता है। जेन रॉबर्ट्स, लिंडा गुडमन, रुथ मॉन्टगोमेरी, योगानंद परमहंस, स्वामी रामा, स्वामी रामतीर्थ, खलील जिब्रान, रिचर्ड बाक, कार्लोस कास्टिनेडा, बारबरा हैंडेल्को, मार्सी नकी, एलन वॉट्स, ओशो सभी की किताबों को पढ़ना है। इनकी रचनाएं नवयुग का आध्यात्मिक साहित्य है। निरंतर पढ़ते रहने से हमें ज्ञान हमेशा मिलता रहता है। इस जन्म में मैंने पितामह ने कर्नाटक संगीत सीखा है पर हिंदुस्तानी संगीत भी पितामह को आता है क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में सीखा है। पितामह और हमने मिलकर कई साल बहुत सारे जन्म लिए हैं। हर जन्म में हमने ध्यान किया है और ज्ञान पाया है। आध्यात्मिक सत्यों को समझकर समझाने के लिए इस जन्म को आखिरी जन्म बनाने के लिए
हम इस शरीर को लेकर पृथ्वी पर आए हैं, अन्यथा आप में से कोई भी मेरे साथ मतलब पितामह के साथ बैठ न पाता या बात न कर पाता। केवल स्वाध्याय ही हमें शक्तिवान व विवेकवान बनाता है। 8वां धर्म है विनय धर्म। एक अन्य धर्म है जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है और वह है विनय धर्म। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के साथ विनम्रतापूर्वक रहना है। प्रापंचिक विद्या और उसके द्वारा प्राप्त आत्मिक संपत्ति हमको विनयशीलता प्रदान करती है। जितना हम अधिक ध्यान करते हैं उतनी ही विनम्रता प्राप्त करते हैं। विद्या ददाति विनयम, यानी जिससे हमें विनय प्राप्त होता है वही सही पराविद्या है, आध्यात्मिक विद्या है। जो विद्या हमें अहंकार देती है वही प्रापंचिक विद्या है। जितना हम स्वाध्याय करेंगे उतने ही विनयशील होंगे, जितना सज्जन सांगत्य करेंगे उतने ही अधिक विनम्र होंगे। उन्नति करते समय हमें विनय के साथ ही रहना है। जो लोग बढ़ते समय विनम्र रहते हैं वे हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं। विनय असाध्यों को भी सुसाध्य बना देती है। महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना में रथी, अर्धरथी, महारथी, योद्धा सभी थे, पर उनमें से अति पराक्रमी भीष्म पितामह ही थे। युद्ध स्थल में वे भयंकर युद्ध करते हैं, हजारों सैनिकों को रोज मार डालते हैं। पांडवों को लगा कि उनका संहार करना मुश्किल भी है और ज़रूरी भी। उनसे बचने के लिए धर्मराज ने भीष्म के पास जाकर विनम्रतापूर्वक पांव पकड़कर कहा, आप जब तक जिंदा हैं तब तक विजय पाना असंभव है। आप स्वयं अपने प्राण हरने का उपाय बताइए। धर्मराज की विनय संपदा को देखकर मुग्ध हो भीष्म पितामह ने कहा कि हे धर्मराज, शिखंडी अगर मेरे सामने आ गया तो मैं अस्त्र शस्त्र विसर्जित कर दूंगा। उस समय आप मुझे मार सकते हैं। इस प्रकार विनम्रता से धर्मराज ने शत्रु सेना के सेनापति से उन्हीं का मरण रहस्य जान लिया। विनय सबको अभय देती है। जो विनय धर्म का पालन करता है वही सृष्टि में हर विषय पर समदृष्टि रखकर ब्रह्मज्ञानी के रूप में विराजित होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया है, इसलिए हम सभी विनय धर्म का आचरण करके पुनीत बन जाएंगे। अनेक धर्मों में अंतिम और अति मुख्य धर्म है दान धर्म। देवत्व इसी को कहते हैं। जो कुछ हमारे पास है उसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार रखकर दूसरों को दान स्वरूप दे देना, खुद उपयोग करके अपनी भावी पीढ़ियों के लिए रखना दानतत्व है। हमारे पास जो भी है वह दूसरों के साथ बांटने से बढ़ता ही है। यूं ही रख देने का तो कोई न कोई चुरा ही लेगा। हमारे पास जो भी है उस लोक कल्याण हेतु बांट ही देना है। शरीर को सेवा के लिए, बुद्धि को ज्ञान देने के लिए बांटना ही दान धर्माचरण है। अन्नदान से भी बढ़कर है ध्यान दान और ज्ञान दान। कर्ण ने अपने धन को संचित न करके बांटने का ही व्रत लिया था। वह गरीब न होकर और भी संपन्न हो गया और उस पर उसे दानवीर होने का यश भी मिला। इस दृष्टि से सृष्टि में हर एक वस्तु सभी के लिए है। इस भावना से जीवन बिताने से हमें हमेशा आनंद मिलता है। हमारे पास जितना भी हो दूसरों के साथ बांट कर जीने में हम हमेशा के लिए अपने जन्म को सार्थक कर पाते हैं। दोस्तों,
आज बस इतना ही।